हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुपेंथर। नाउ अब तक प्रीवियस तीन सेशन में हम लोग ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स रह गया है अपना, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो बचे हुए चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लास्ट टाइम हम लोग ने 13 तक सॉल्व कर दिया था, आज हम लोग उसके आगे जाने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है अपने पास, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर बोला, सारा का सारा फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। हैज़ बीन फिटेड विद अ रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया 50, डायमेंशन दे दिया, मतलब क्या हो जाएगा भाई, एरिया मिल जाएगा। द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कॉइल इज सस्पेंडेड इज 0.05, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन। टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज 1.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री दिया है। ऑब्टेन द करंट रिक्वायर्ड, तो करंट निकालना है बाय द गैल्वेनोमीटर सो एज टू प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिग्री। जो डिफ्लेक्शन है मेरा 30 डिग्री का होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गैल्वेनोमीटर है अपने पास। नेक्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए भाई, 50 टर्न्स है। डायमेंशन एक्चुअली वो एरिया हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। सो 5 इंटू 3 इज वॉट, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, सो 15 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर टू मीटर 10⁻², बट सेंटीमीटर स्क्वायर है तो -4 हो जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है भाई, 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर। टॉर्सनल कांस्टेंट मोस्टली 5 से, किसी भी सिंबल से लिख सकते हो, बुक में 5 से दिया इसलिए 5 से कर दे रहे हैं हम लोग। सो 1.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री। डिफ्लेक्शन कितना अपना भाई, 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए। सो फॉर्मूला क्या है भाई, दैट रिस्टोरिंग टॉर्क। इसमें देखो गैल्वेनोमीटर में जो रिस्टोरिंग टॉर्क है अपना, दैट इज बैलेंस्ड बाय द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या है भाई, NIAB है। और रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या है भाई, फाई लिखो, के लिखो, जो भी तुमको लिखना लिख सकते हो, ठीक है। के लिखेंगे ज़्यादा सही होगा क्योंकि वो एंगल के साथ मिसमैच हो सकता है ना, तो इसको के लिखते हैं हम लोग, के थीटा। क्या निकालना है भाई, करंट निकालना है भाई, कितना करंट फ्लो करूँ, कितना करंट उसमें फ्लो करूँ कि 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो सिंपली NAB, आई को मैंने इसको बाकी यहाँ शिफ्ट कर दिया, के थीटा। वैल्यू पुट कर दो, सॉरी आई निकालना है ना हम लोग को, तो आई निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई, के थीटा अपॉन NAB। के की वैल्यू कितनी दी है, 1.5 इंटू 10⁻⁹। एंगल 30 है, नंबर ऑफ टर्न्स 50 है, एरिया 15 इंटू 10⁻⁴ है, मैग्नेटिक इंडक्शन 0.05 टेस्ला, ठीक है। इसमें तो कुछ कैलकुलेशन के लिए बचा ही नहीं, बिकॉज ये 30 है, 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 है 1.5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 6/5 तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 6/5 कितना होता है, 1.6/5 0.12। तो जब एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे पावर के साथ तो हम लोग को 1.2 इंटू 10⁻⁵ करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को मालूम पड़ा कि भाई गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला होता है I = K थीटा अपॉन NAB। नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। अब देखो सोलेनॉइड के बारे में दिया है, अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ पाई, उसकी लेंथ दे दी है पाई, 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, वाइंडिंग जो है उसकी 1000 टर्न्स है, करंट कितना दिया है भाई, 5 एम्पियर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मतलब क्या हो गया भाई, देखो तुम्हारे पास ये सोलेनॉइड है, इसके ऊपर तुमने वायर को ऐसे राउंड करके रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, एक साइड से करंट एंटर करेगा, डेफिनेटली दूसरे साइड से करंट बाहर आ जाएगा। अब इसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो पूछा उसने, तो डेटा लिख लेते हैं भाई। लेंथ कितना दिया है, पाई मीटर, डायमीटर को स्मॉल d से लिख लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, 1000। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया भाई, 1000 टर्न्स दिया है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। सो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला क्या है, सोलेनॉइड में एक सिंपल सा फॉर्मूला है, μ0 NI, μ0 N/L I हो जाएगा बेटा। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब μ0 की वैल्यू पुट कर दो, 4π इंटू 10⁻⁷। N नंबर ऑफ टर्न्स है तो तुम्हारा 1000 हो जाएगा। लेंथ कितनी दी है उसकी पाई दी है, और करंट कितना दिया है, 5 एम्पियर दिया है।
तो देखो इसको कैंसिल कर दो, पाई पाई तुम्हारा वैसे ही कैंसिल हो गया, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻⁷ है -3, तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो इसको एक सॉल्व करूंगा तो 2 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। अब ये क्या बड़ा, देखो यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा, अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटने के चांसेस है। यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, वहाँ पे टेस्ला रख दो या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर रख दो, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल आने के चांसेस बोर्ड में ज़्यादा होते हैं बेटा, क्योंकि ये ना सबसे सिंपल वाले होते हैं और बोर्ड में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, तो इसलिए हम लोग सिर्फ सिंपल वाले ही न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो नेक्स्ट, अब टोरॉइड दिया बेटा, अ टोरॉइड ऑफ रेडियस दिया, ऑफ नैरो रेडियस 10 सेंटीमीटर 1000 टर्न्स फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच, मैग्नेटिक फील्ड दिया है along its axis नहीं है बेटा, हाउ मच करंट इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द वायर। देखो अब टोरॉइड कैसा दिखता है भाई, सो टोरॉइड में अपने पास बोल सकते हैं कि भाई एक रिंग टाइप में होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ऑफ अ पर्टिकुलर डायमीटर है, उसकी रेडियस दिया है और वायर जो है इसके ऊपर राउंड करके रखते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, अब इसमें से करंट जा रहा है, दूसरे साइड से करंट बाहर आ जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है बड़ा ना वो अलोंग द एक्सिस नहीं, इसके सरकमफरेंस के अलोंग मिलता है, ठीक है। सरकमफरेंस से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है और उसकी रेडियस हम लोग को दी है, उसकी रेडियस दी है भाई 10 सेंटीमीटर, नैरो बोला है तो मैं इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम ले सकता हूँ, ठीक है, ऐसा पतला सा 10 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 10 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है, मैग्नेटिक इंडक्शन 5 इंटू 10⁻² टेस्ला है। पूछ रहा है भाई कितना करंट फ्लो करूं, सो अगेन इसका जो फॉर्मूला है बेटा म्यू इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू μ0 NI ही है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2πr हो जाता है, उसका सरकमफरेंस हो जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कैपिटल R लिखा है वहाँ पे, तो इसको भी कैपिटल R कर देते हैं हम लोग, बस। अब वैल्यू पुट कर दो, μ0 तो फिक्स है भाई तुम्हारे पास 4π10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया तुम्हारा 1000, करंट निकालना है हम लोगों को 2πr कितना दिया भाई 10 इंटू 10⁻² और मैग्नेटिक इंडक्शन दिया है 5 इंटू 10⁻², बस इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो और इसको यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, फिर सॉल्व कर दो तुमको करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स दिया बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, साइक्लोट्रॉन के बारे में बोला है। इन अ साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन्स आर टू बी एक्सीलरेटेड, मतलब प्रोटॉन को मूव करना है, रेडियस दिया है भाई 60 सेंटीमीटर, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दस एक्सीलरेटेड, काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी होगी। तो सिंपल सी कैलकुलेशन में जो डेटा दिया पहले वो लिख लेते बेटा। रेडियस दिया है, रेडियस कितना दिया भाई 20 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी कितना दिया भाई 10 मेगाहर्ट्ज, तो हर्ट्ज में कन्वर्ट करूंगा तो 10 इंटू 10⁻², मेगा कितना होता है भाई 6 होता है, सो 10⁻7 हो जाएगा बेसिकली 10⁻7 हर्ट्ज। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है अपने पास, दो फॉर्मूले है साइक्लोट्रॉन में, Q² B² R² अपॉन 2m, बट डेटा में देखो मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं दिया है, जो मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं दिया है तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकता, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा 12mv², बट यहाँ पे वेलोसिटी भी नहीं दिया है, मास तो दिया है, बिकॉज प्रोटॉन अगर नहीं भी दिया होगा तो मास हम लोग ले सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है, बट वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कोई भी चीज़ अगर सर्कल में रिवॉल्व हो रही है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ भाई, ओमेगा को मैं 2πn लिख सकता हूँ, ठीक है। n इज व्हाट फ्रीक्वेंसी, तो बस यहाँ वैल्यू पुट करो, रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर, सो 60 इंटू 10⁻² इंटू 2 इंटू पाई, और n कितना दिया भाई 10⁻7 दिया है। अब इसको सॉल्व करो तो तुमको क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे पुट करेंगे और हम लोग क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा लेंदी हो जाएगा, 2 स्टेप्स वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे 2 स्टेप्स वाले ना न्यूमेरिकल बोर्ड वाले में चांसेस कम होते हैं, इवन सीईटी में भी ना चांसेस कम ही होते हैं, या फिर अगर 2 स्टेप्स वाले न्यूमेरिकल दिया है तो डेफिनेटली कुछ ऐसी वैल्यूज़ देगा ना वो कि जो कैंसिल हो जाए, कट हो जाए, या फिर ईजिली सॉल्व हो जाए, ठीक है। वो ऐसा नहीं देगा कि 3.14 है 60 है मल्टीप्लाई करते बैठो फिर उसके बाद उसमें पुट करो, ऐसे सम्स नहीं आते हैं। अगर देगा तो वैल्यू क्या करते हैं, सिंपल कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन पार्ट में टाइम वेस्ट ना हो स्टूडेंट का, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18।
देखो जिस सम में डायग्राम दे दिया है बेटा वो सम इजी है हमेशा। हाँ, अब वायर लूप of form as shown in the figure carries a current I. Obtain the magnitude and direction of the magnetic field at a point P. तो जो पॉइंट P है बेटा मतलब उसका सेंटर टाइप में है, इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो डायग्राम को पहले एनालाइज कर देते हैं बेटा कि डायग्राम में है क्या अपने पास। तो डायग्राम बहुत सिंपल सा है बेटा कि मेरे पास ये लूप है, देखो इतना है, फिर इसके बाद स्ट्रेट वायर हो जाता है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर मैं राइट हैंड रूल से ही निकालो कि तो थंब मेरा करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो करंट ऐसा जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनटू दी पेज हो जाएगा, तो मतलब क्रॉस। तो यहाँ पे एक तो आंसर मिल गया भाई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा वो इनटू दी पेज है, पेज के अंदर जाएगा पॉइंट पी पे। अब कितना होगा, सो बेसिकली इस शेप को बेटा हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। कौन से दो पार्ट भाई, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, दोनों को मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो ये जो पार्ट होगा बेटा और ये स्ट्रेट लाइन का पार्ट हो गया, इसका सेंटर कहीं पे है ये, तो ये जो सर्कुलर पार्ट है अपना, उसकी वजह से हम लोग तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग के पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है भाई, दैट B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R इंटू थीटा। ये थीटा क्या हो जाएगा भाई, एंगल हो जाएगा। देखो डायग्राम में जो इतना एंगल दिया है वो अपने को 90 दिया है, मतलब ये एंगल हम लोग को 90 दिया है, सो डेफिनेटली जो रिमेनिंग एंगल होगा वो 270 हो जाएगा। अब 270 मतलब रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, म्यू 0 I 4 पाई R। 270 को रेडियन में लिखेंगे तो क्या होगा, 3 पाई बाई 2 होगा। बस अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया। क्या मिल गया भाई, म्यू 0 I 3 ऊपर बचा होगा, ये 8 पाई R तुम्हारा B मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने ये सर्कुलर पार्ट था या फिर जो कर्व पार्ट था उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब स्ट्रेट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है अपने पास, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इनफाइनाइट वायर के लिए है। ठीक है, इनफाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R होता है। बट यहाँ पे ये जो वायर इनफाइनाइट नहीं है, ये तो फाइनाइट वायर है, तो ये फाइनाइट वायर हो गया तुम्हारा। एग्जैक्टली यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है बेटा, ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अभी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो डेफिनेटली ये कितना फॉर्म होगा, ये तो 45 ही होगा और ये एंगल भी 45 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पोर्शन है अपना ये तो रेडियस है, और मतलब क्या हो गया कि मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये और ये साइड है इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 45 45 90 45 45। ठीक है, अब इसके बाद ये जो एंगल होगा, देखो अब एग्जैक्टली अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जो कि मुझे डिस्टेंस चाहिए, जो डिस्टेंस मुझे चाहिए, ये मैंने सपोज ले लिया, इसको R ले लेते हैं। ठीक है, नहीं R हम लोगों ने रेडियस लिया हुआ है तो इसको हम लोग हाइट ले लेते हैं H। अभी देखो ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो डेफिनेटली ये भी 90 होगा। अब ये 90 है तुम्हारा, ये 45 है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये जो बचा हुआ एंगल है 45 हो जाएगा। तो अपना शेप ऐसा मिल गया बेटा, ये 45, ये भी 45, ये भी तुम्हारा 45 है, ये भी 45 है, ये 90 है और अपना ये 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, हम लोग ने फॉर्मूला ये किया नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है एक्चुअल में, ये म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 होता है। ये फॉर्मूला है बेटा, ये जो R है बेटा वो इसका डिस्टेंस है, तो अपने केस में तो हम लोग ने वो H लिया है तो हम लोग H ले लेंगे। साइन फाई 1 क्या बेटा, ये जो एंगल्स होते हैं ना, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेटा, वो एंगल, वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो वायर की लेंथ है उसके हिसाब से। ठीक है, अगर मैं इसको वायर को ऐसे वर्टिकल कर दूं, सपोज इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये हो गया, ये दो एंड हो गए और इसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये एंगल मेरा फाई 1 हो जाएगा और एक एंगल अपना क्या हो जाएगा, फाई 2 हो जाएगा। 45 45 है तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये B इज इक्वल टू म्यू 0 I 4 पाई R, म्यू 0 I 4 पाई R साइन फाई 1 तो क्या हो जाएगा, 2 साइन फाई लिख सकता हूँ मैं, सिंपली फाई का एंगल ले लूँगा 45 मेरा। ठीक है, और साइन 45 की वैल्यू तो पता है अपने को, साइन 45 की वैल्यू पता है, साइन 45 इज 1/√2, तो 1/√2 पुट कर दूंगा।
बट ये मेरा h होगा, ये h जो इसकी हाइट थी, तो h ये तो यहाँ पे h पुट करूँगा। अब अपने पास h है क्या? हाँ है अपने पास h। कैसे मालूम पड़ा भाई? h को मैं r के टर्म में लिख सकता हूँ, रेडियस के टर्म में लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे रेडियस ही चाहिए। तो देखो ये तुम्हारा h था, ये एंगल 45 है, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस रेडियस r है, तो ये अपोजिट है, तो मैं साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू h बाय आर, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r साइन थीटा, तो r साइन थीटा और थीटा क्या अपना 45 है, तो 1/√2, तो h को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? r/√2, तो √2 मेरा क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो मैंने क्या किया? h को से रिप्लेस कर दिया, साइन फाइव 1 साइन फाइव 2 की वैल्यू 2 साइन 5 लिख दिया। फाइव की वैल्यू कितनी है? 45 है, तो 45 की वैल्यू साइन 45 1/√2। ये तुम्हारा मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड फॉर द सेकंड शेप, और ये मैग्नेटिक फील्ड फॉर दैट फर्स्ट शेप। तो फर्स्ट अपना सर्कुलर पार्ट था, थोड़ा सा कंप्लीट सर्कल नहीं है, ठीक है, वो 270 एंगल फॉर्म कर रहा था, तो उसकी वजह से मैंने ये फॉर्मूला यूज़ करके उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। और इसमें क्या किया हम लोग ने? जो एक सेगमेंट होता है, सेगमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसका फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग ने इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। और फाइनली दोनों का जो डायरेक्शन होगा बेटा वो सेम ही होगा, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। रिजल्टेंट B1 प्लस B2 ऐड कर देंगे, तो हम लोग को रिजल्टेंट B हम लोग को मिल जाएगा। तो एक्चुअली ये सम सॉल्व नहीं करते तो भी चल जाता, बिकॉज जो बोर्ड्स के एग्जाम में ना जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे ना उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होती, फॉर्मूले वाले सम्स अब तक नहीं आए हैं, ठीक है, कि फॉर्मूला डिराइव करो। फॉर्मूला डिराइव करने वाले सम्स से बड़ा हम लोग को जेई के एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। तो इस सेशन में हम लोग ने बड़ा पूरा जितना बचा था, एक 3 सम हम लोग ने छोड़ दिया है, बिकॉज वो भी क्या है, वही फॉर्मूला डिराइव करने वाले ही है, और बोर्ड्स में आने के चांसेस अपने नहीं है। इवन सीईटी में भी वैसे फॉर्मूले वैसे सम्स अपने को नहीं आते, तो वो सम्स हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है। तो अभी जितने भी 3 सेशन हुए अपने, जितने भी न्यूमेरिकल्स है सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। किसी में भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हो। अब नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट में हम लोग किसी और चैप्टर के एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।